जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे जो आप लोग विजिट किए हैं, मकसद क्या है, आप लोगों का मकसद क्या है, तो आप लोगों को कारक जानना है। पर्पस क्या है, तो आप लोगों को कारक जानना है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कारक इस प्रकार से बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि दूसरा वीडियो या दूसरा क्लास करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कारक को। देखिए, इसमें शुरुआत में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कारक बताएंगे, इसके बाद उसके प्रकार, कारक चिन्ह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कारक चिन्ह होता है, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके और लिखते चलना है। सबसे पहले कारक को जान लीजिए कि आखिर कारक कहते किसे हैं। तो दोस्तों, किसी कार्य को करने वाला यानी जो क्रिया करने में भूमिका निभाता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो क्रिया यानी काम, क्रिया यानी काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है, यानी क्रिया किसे, यानी काम को कहते हैं, ठीक ना। यानी ऐसे कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने वाला यानी जो काम को करने में भूमिका निभाता है, किसी काम को करने में क्या निभाता है, भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। सरल भाषा में यार, एकदम क्या है, सरल भाषा में यह इसका डिफिनीशन है। चलिए देखिए, तो इसका हम लोग उदाहरण को समझ लेते हैं। कारक के उदाहरण बहुत सारा होगा, इसमें से दो उदाहरण लिए हैं, बहुत सारा। जैसे कि अभी हम कारक के प्रकार जानेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में कारक कितने भागों में बांटा, यानी कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार। 8 प्रकार में कितना उदाहरण बनेगा, वो सभी कारक का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। चलिए दो इसमें से उदाहरण लिए हैं। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो राम इसमें क्या कर रहा है, तो कर्ता का काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, तो राम किसको मार रहा है, रावण को मार रहा है। किसको मार रहा है, रावण को मार रहा है। देखिए, तो ये मारा, ये क्या हो जाएगा, क्रिया, यानी क्या काम कौन सा कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया, ठीक ना। ये को क्या है, तो दोस्तों ये को वाक्य बनने में क्या करता है, काम करता है। इसके बिना देखिए तो वाक्य बन सकता है, को के बिना और ने के बिना देखिए तो वाक्य बन सकता है, राम रावण मार, नहीं बन रहा। तो देखिए ये को क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, इसी यही काम करता है वाक्य बनने में ना। और रावण क्या हो जाएगा, चलिए अभी बताते हैं। तो पहले राम समझ लेते हैं। राम क्या हो जाएगा, तो राम हो जाएगा कर्ता, क्योंकि राम ही तो मार रहा है। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ने भी कारक हो जाएगा। और कर्म किस पे पड़ रहा है, फल किस पे पड़ रहा है, तो रावण पे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, ठीक ना। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। बालक छत से गिर गया। तो क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, गिरने का काम हो रहा है। तो आप कहेंगे कि गिरना कोई काम है, जी हाँ दोस्तों, काम है। हम बोल रहे हैं ये भी एक काम है, हम लिख रहे हैं ये भी एक काम है, देख रहे हैं ये भी एक काम है, सारा क्या है, तो काम है। तो ये काम क्या हो रहा है, गिरने का काम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, नहीं काम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। से क्या है, तो से कारक है। से क्या है दोस्तों, कारक है। छत, छत से, ठीक ना। पहले इसको समझ ले। बालक, गिर कौन रहा है, बालक, यानी कर्ता कौन है, तो बालक है। और वहीं ये हो जाएगा कर्म। फल कहां से, तो छत से, यानी छत से गिर रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों यह कितना आसान डिफिनीशन था और इसका उदाहरण। कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को करने वाला यानी जो क्रिया यानी काम को करने में भूमिका निभाता उसे कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, बालक छत से गिर गया। अब दोस्तों देखिए, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब सवाल बनता है क्या, तो यहां पे क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग सीधे आंसर मार दीजिएगा 8 प्रकार के, ठीक है। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, या कई बार संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं ये बोर्ड में पूछा भी गया है। तो पहले हिंदी में जान लीजिए, इसके बाद संस्कृत में जान लेते हैं। तो देखिए हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हिंदी में कितने प्रकार के होता है, तो लिख लेते हैं पहले। हिंदी में कारक 8 प्रकार के, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होता है। 8 प्रकार के हिंदी में कारक 8 प्रकार के होता है, ठीक ना, होता है। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए तो 8 प्रकार कौन कौन होता है ये भी हम लोग साथे साथे जान लेते हैं।
तो सबसे पहला होता है कर्ता, सबसे पहले क्या होता है कर्ता। दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है कर्म। तीसरा क्या होता है तो तीसरा होता है करण। अभी दोस्तों हम लोग इसका विभक्ति चिन्ह भी जानेंगे, प्रसर्ग भी जानेंगे, कारक चिन्ह भी जानेंगे। तो आप लोग कह रहे हैं विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग और कारक क्या होता है, तो अभी सारा चीज जानेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों चौथा कौन होगा संप्रदान, संप्रदान। पांचवा क्या होगा दोस्तों तो आपादान, आपादान, ठीक ना। इसके बाद छठा क्या होगा तो छठा हो जाएगा आपादान के बाद संबंध। ये क्या बनाता है संबंध बनाता है, ठीक ना। और आपादान में क्या हो जाएगा तो यह देने का काम करता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर क्या हो जाएगा तो अधिकरण, अधिकरण। और वहीं 8 नंबर हो जाएगा आप लोगों का संबोधन, संबोधन। ये क्या है तो कारक के प्रकार है, किसमें तो हिंदी में, ये हिंदी में कारक के प्रकार है। ऐसे आप लोगों से पूछता है कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं कारक, तो 8 प्रकार के, ठीक ना। वहीं आप संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यह जानना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। सारे स्टूडेंट क्या करता है तो इसको इग्नोर करके चलता है और बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो चलिए हम लोग संस्कृत में जान लेते हैं। तो संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के दोस्तों, तो ये होता है 6 प्रकार के, 6 प्रकार के, ठीक ना, 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार कौन कौन होता है तो चलिए दोस्तों हम लोग आराम आराम से जानते हैं, और आराम आराम से जानते हैं, ये नहीं कि हड़बड़ाहट से जानेंगे और बाद में कुछ दिमाग में रहेगा नहीं। तो इसीलिए आराम आराम से जानेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहतर ढंग से जानेंगे। तो सबसे पहले होता है कर्ता, इसके बाद होता है कर्म, इसके बाद होता है करण। तो आप लोग कहते होंगे दोस्तों कि सर अगर सब यही हो रहा है तो आप लिख क्यों रहे हैं, सब यही नहीं होगा, देखिए आगे पहले, ठीक ना। इसके बाद होगा संप्रदान, संप्रदान। इसके बाद 5 नंबर क्या होगा तो आपादान। और 6 नंबर क्या होगा तो 6 नंबर हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा। दोस्तों इसमें संबंध कारक और संबोधन कारक नहीं होता है। 6 यही प्रकार हो गया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ठीक ना। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के, और संस्कृत में कारक कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। इसमें हमको लगता है दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये बोर्ड है, अब इसको मिटाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि अगले स्लाइड में चलते हैं, कोई दिक्कत, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं अब अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए दोस्तों तो हम लोग अगले स्लाइड में आ गए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं विभक्ति चिन्ह। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछ देगा, ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए से कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है, से कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आप लोग जानते होंगे तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, और नहीं जानते होंगे तो कंफ्यूज कर दीजिएगा। जानते होंगे फिर भी कंफ्यूज कैसे, तो करण का भी से होता है और आपादान का भी से होता है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले लिख लेते हैं कारक और इसके बाद विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। देखिए तो पहले यहां दोनों को समझिए, अच्छे ढंग से समझिए। देखिए कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं, प्रसर्ग। यहाँ पे प्रश्न पूछता है, प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कारक का अर्थ क्या होता है, तो प्रसर्ग, ठीक ना। कारक को क्या कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। तो कारक को प्रसर्ग कहते हैं तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह, प्रसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह, ठीक ना, कारक चिन्ह। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक ना। कारक को ही क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, ठीक ना।
तो कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह। तो चलिए पहले हम लोग सीरियल बाय सीरियल ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या था, कर्ता। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा ने, कर्ता ने। देखिए आराम से ध्यान से समझना, ठीक ना। इसके बाद है कर्म, तो कर्म को। इसके बाद है 3 नंबर करण, करण से, करण से। इसके बाद है 4 नंबर संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान को, के लिए, को, के लिए। चलिए इसके बाद है 5 नंबर आपादान, आपादान, इसमें होगा से। तब हम लोग इसका जो परिभाषा जानेंगे और उदाहरण जो समझेंगे तब इसमें कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज करेगा तो चलिए उसको आप लोग हम आप लोगों का निदान करेंगे। चलिए इसके बाद है संबंध, संबंध, संबंध का क्या हो जाएगा, तो का, के, की। इसके बाद 7 नंबर हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का क्या हो जाएगा, तो में पर, में पर। और लास्ट क्या है, तो संबोधन, संबोधन, संबोधन का क्या हो जाएगा, संबोधन का हो जाएगा हे, अजी, अहो, अरे, बहुत सारे हैं, ठीक ना, अरे और भी है। चलिए तो सबसे पहले इसको आप लोग जल्दी से 30 सेकंड में हमको याद करके बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ने, को, से, को लिए, मतलब को, हाँ, को लिए, से, का, की, का, के, की, में पर, हे, अजी, अहो, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत है। वीडियो देख लीजिए या देखते देखते लिखिए। ऐसे तो वीडियो देख लीजिए और दोबारा वीडियो को चला के लिख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। जो लिखते हैं वो परीक्षा में बहुत काम देता है। याद वाला चीज परीक्षा में कभी काल भूल जाते हैं, ठीक ना, तो लिखते बनिए, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, किए, ठीक ना। इसके बाद अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग कर्ता का डिफिनेशन को और उसके उदाहरण को समझ लेते हैं। इसके बाद कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण एवं संबोधन को जानेंगे। तो चलिए हम लोग आ गए अगले स्लाइड में। देखिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कर्ता कारक। देखिए आप लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 आप लोगों के लिए उदाहरण लाए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक ना। वीडियो पहले ही बता दिए आप लोगों को थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ताकि आप लोगों को 5 एग्जाम्पल बता देंगे, आप लोग कन्फर्म हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले कर्ता कारक का परिभाषा को समझ लेते हैं। तो कर्ता कारक का डिफिनेशन क्या होगा, तो कहता है देखिए जो वाक्य में कार्य को करता है, इस वाक्य में जो कार्य को करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कर्ता कारक। उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तो कर्ता कारक कहेंगे। कोई दिक्कत, जो वाक्य में कार्य को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए श्याम ने खाया खाना, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, श्याम ने खाना खाया। इस वाक्य में देखिए कार्य कौन करता है, तो आप लोग को बता दिए हैं कि खाना भी एक काम है, खाना भी एक काम है। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, यानी खाना खाने का कौन काम कर रहा है, तो श्याम कर रहा है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, तो ने है। देखिए तो श्याम ने खाना खाया, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। विभक्ति चिन्ह से ही पहले पता चल गया, लेकिन फिर भी अगर विस्तार ढंग से अगर बढ़िया से जान के अगर इसको टिक लगाएंगे तो इसमें वाक्य में काम कौन कर रहा है, खाना खाने का काम कर श्याम कर रहा है। तो जब ये कोई भी काम करने का बात होगा तो हो जाएगा कर्ता कारक। और ऐसे अगर समझेंगे तो जब ये देखे कि ने किसका है, तो कर्ता कारक का है, तो सिर्फ
कौन हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। देखिए लड़के ने मुझे बुलाया, लड़के ने मुझे बुलाया, बुलाने वाला ये काम है तो लड़के ने बुलाया, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। टीचर ने आप मुझे पीटा था, टीचर ने आप मुझे पीटा था, सॉरी आज आप नहीं होगा, आज होगा। टीचर ने आज मुझे पीटा था, विभक्ति चिन्ह ने। जब ये ने दिखा तो टिक किसमें, तो कर्ता कारक में। सुरेश ने आज केला खाया था, सुरेश ने विभक्ति चिन्ह ने। राम ने आज गाड़ी चलाई थी, विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, ने आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में और जानते हैं कर्म कारक। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कर्म कारक। देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कर्म कारक किसे कहेंगे इसको समझ लेते हैं। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया यानी काम का फल पड़े, तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। दोस्तों बहुत ही एनालिसिस के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन, ताकि आप लोगों को सुनते ही देखते ही क्या हो जाए, याद हो जाए। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल को ले ले तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह है को। तो इसमें जब ये देखेंगे को तो लगा देंगे टिक, लेकिन यहाँ पे पहले वाक्य को पढ़िए इसके बाद टिक लगाना है। तो शिक्षक ने बच्चों को सिखाया, शिक्षक ने बच्चों को सिखाया, तो यहाँ पे ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी आप बताए थे कि ने आएगा तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाला को देखना है, किस विभक्ति चिन्ह को देखना है, लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह को। तो लास्ट में कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, को आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कर्म कारक हो जाएगा। शिक्षक ने बच्चों को सिखाया, लड़कियों को पुस्तक दिया, लड़कियों को विभक्ति चिन्ह को आ रहा है, इसमें तो कुछ है भी नहीं इसके अलावा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा कर्म कारक। इसके बाद है राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा, विभक्ति चिन्ह को आ रहा है। लास्ट वाला को देखेंगे, लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह को देखेंगे, माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया। इसके बाद कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा, विभक्ति चिन्ह को आ रहा है लास्ट में, ठीक ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। दोस्तों बेल आइकन जो प्रेस करिएगा वो सबसे पहले कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पे बनाता रहता हूं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कर्म कारक को। देखिए तो अगले स्लाइड में आ गए। सबसे पहले इसमें आप समझ लेते हैं कर्ण कारक के बारे में। तो कर्ण कारक के बारे में अगर हम लोग समझते हैं पहले तो इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। देखिए इसको आराम से समझिए, जिस रूप से क्रिया यानी काम के करने के साधन का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो साधन क्या है, मारने वाला साधन क्या है, तो बाण है। मारने वाला साधन क्या है, तो बाण है। राम ने रावण को किससे मारा, कहेगा किससे मारा, तो साधन बाण किस रूप में काम आया, साधन के रूप में। तो राम ने रावण को बाण से मारा। आप लोग को एक और चीज बताए थे कि सबसे लास्ट वाला जो होगा वही इसका क्या होगा, विभक्ति चिन्ह, ठीक ना। विभक्ति चिन्ह को अगर चुनना रहेगा तो सबसे लास्ट वाला रहेगा, ठीक ना। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें से क्या है, तो कर्ण कारक का क्या है, विभक्ति चिन्ह, इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। राधा ने मोहन से काम करवाया। देखिए मोहन साधन के रूप में इसमें काम आया, राधा ने किससे, तो मोहन से, तो मोहन क्या, साधन के रूप में। तो देखिए साधन, इसमें आगे हम आपादान कारक के बारे में जानेंगे तो उसमें भी विभक्ति चिन्ह से है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। उसमें हम लोग जानेंगे वो बांटने का काम करेगा, यानी एक दूसरे से बिखराने का काम करेगा, ठीक ना, अलगाव का काम करेगा, लेकिन यह साधन के रूप में काम आ रहा है, कौन, तो कर्ण कारक। इसके बाद मैंने कलम से पत्र लिखा, तो मैंने कलम से, तो साधन क्या है, पत्र लिखने वाला, तो कलम है, से है, ठीक ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। मूसे वाला को गोली से मारा, किससे, साधन, गोली किस रूप में, यदि गोली किस रूप में काम आया, तो साधन के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण कारक हो जाएगा। देखिए अब हम लोग संप्रदान कारक को समझ लेते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को के लिए। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, यानी जिसको कुछ दिया जाए, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, तो संप्रदान कारक कहेंगे। देखिए इसका उदाहरण को समझिए,
राम ने रावण को सीता के लिए मारा। डिफिनेशन क्या कर रहा है, जिसके लिए कुछ किया जाए, तो सीता के लिए इसमें किया है, सीता के लिए किया है, और विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए और को है। तो राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो किसके लिए मारा, सीता के लिए, और विभक्ति चिन्ह के लिए। जब ये के लिए आएगा, क्योंकि के लिए किसी का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, और जब ये के लिए आएगा तो आप मार देना, आंख मूंद के मार देना, किसमें, तो संप्रदान कारक में। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, सरोज सर ने गरीबों को सोना दिया। किसको, तो गरीबों को सोना दिया। विभक्ति चिन्ह क्या है, तो को है, ठीक ना, विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। और संप्रदान कारक में क्या कह दिया है, जिसके लिए कुछ किया जाए, तो किसी के लिए कर रहा है, गरीबों के लिए सरोसर कर रहा है, ठीक ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं अपादान कारक। देखिए अब हम लोग आ गए अगले स्लाइड में। देखिए अब हम लोग जान लेते हैं अपादान कारक। साथियों अपादान कारक का डिफिनेशन क्या होता है, तो करा कि जहां अलगाव या जुदाई का बोध हो, यानी अलग करने का, सीधा समझ लीजिए, जहां अलग करने का बोध हो, यानी अलग एक से दूसरे को अलग करता है, उसे हम कहेंगे अपादान कारक, ठीक ना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से क्या अलग हुआ, पत्ते अलग हुआ, ठीक ना, वृक्ष से पत्ते गिरे, क्या है इसका विभक्ति चिन्ह तो से है, और एक और विभक्ति चिन्ह था किसका, तो करण कारक का। तो करण कारक में क्या कर रहा था, तो साधन का पता चल रहा था, इसमें अलग करने का पता चल रहा है, तो इसको ध्यान देना है और इसमें टिक मार देना, ठीक ना। इसमें क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, एक से दूसरे को अलग कर रहा है, उसमें साधन का बोध हो रहा था, इसमें किसका बोध हो रहा है, तो इसमें अलगाव का बोध है, यानी जुदाई का बोध, अलगाव यानी अलग करने का बोध हो रहा है, ठीक ना। तो वृक्ष से पत्ते गिरे, छत से बालक गिर गया, बालक क्या हुआ, छत से गिर गया, यानी छत से अलग हुआ बालक, ये जुदाई करने का बोध हो रहा है, अलगाव करने का। राजा के हाथ से रोटी गिर गया, यानी राजा के हाथ में रोटी था और क्या हुआ, गिर गया, तो ये भी जुदाई करने का बात हुआ, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करण कारक, सॉरी अपादान कारक, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए अब हम संबंध कारक को समझ लेते हैं। संबंध कारक किसे कहेंगे, तो पहले इसका कारक चिन्ह समझ लीजिए, का, के, की, ठीक ना। जो संबंध बताता है, नाम से यह स्पष्ट है, संबंध बताता है, उसे क्या कहेंगे, तो संबंध कारक कहेंगे। जो नाम जो संबंध बताता है, ठीक ना, जैसे कि वह राम की बेटी है, संबंध किसके बारे में बता रहा है, राम के बीच में और उसके बेटी के बीच में संबंध बता रहा है, वह किसकी बेटी है, राम की बेटी है, और इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, और विभक्ति चिन्ह भी पता चल रहा है की, ठीक ना। इसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंध कारक। वह राम की गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है, किसके बीच में, राम के बीच में और गाड़ी के बीच में। वह सीता की बेटी है, सीता की बेटी, देखिए विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है और संबंध भी बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। दोस्तों हमको लगता है आप लोगों को स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, और सबसे लास्ट स्लाइड में चलेंगे और उसमें जानते हैं किसके बारे में, तो अधिकरण और संबोधन के बारे में। तो देखिए हम लोग आ गए हैं सबसे अब लास्ट यानी अंतिम स्लाइड में। अब हम लोग सबसे अंतिम स्लाइड में आ गए हैं। देखिए इसमें अब हम लोग समझ लेते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो में पर होता है, ठीक ना। तो पहले इसके डिफिनेशन यानी परिभाषा को समझिए। तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहेंगे, यानी बेसिक का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे मछलियां पानी में तैरती है, यानी पानी में रहती है, मछलियां पानी में रहती है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या, में आ गया, सीधे लगा देंगे। आप लोग को बोल रहे हैं कि विभक्ति चिन्ह जब एक ही रहे और तो क्या हो जाएगा, जिसका विभक्ति चिन्ह रहेगा उसको आंख मूंद के मार देना, ठीक ना। और वैसे इसके आधार पे देखें तो जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, तो इसका क्या हो रहा है, आधार का बोध हो रहा है और इसका विभक्ति चिन्ह भी पता चल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। राम ने क्लास बीच में छोड़ दिया, विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, लास्ट वाला आप लोग को बताएं, लास्ट वाला हर हमेशा लास्ट वाला विभक्ति चिन्ह से ही कारक का पता लगाया जाता है। तो इसके बाद श्याम छत पर जा रहा है, विभक्ति चिन्ह पर, ठीक ना, इसीलिए हो जाएगा अधिकरण कारक। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं संबोधन कारक। हमको लगता है दोस्तों आप लोग को अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग समझ लेते हैं विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अजी, ठीक ना। अरे बहुत सारी चीज बहुत होते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो जिससे किसी को बुलाने
पुकारने या बोलने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, संबंध संबोधन कारक कहेंगे। जैसे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक चीज और सबसे पहले समझ रहा है, देखिए इसमें हर वाक्य में सिंबल ऐसा देखने को मिलेगा और ऐसा सिंबल किसी भी कारक में नहीं है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए जैसे कि अरे सिंबल आप लोगों को दिख रहा है, राम यह क्या हो गया, अरे राम यह क्या हो गया, सिंबल ऐसा दिखा। अरे में अरे, अहो, अरे, अजी, ये सारे प्रयोग होंगे। देखिए अरे सिंबल ऐसा दिख रहा है, बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हो, हे भगवान, सिंबल ऐसा दिख रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सुनने को मिलता है, हे भगवान यह हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों आंख मूंद के किसमें लगा देना है, संबोधन कारक में। ऐसा सिंबल इसमें ही खाली सिर्फ देखने को मिलेगा, इसमें अजी, अहो, अरे, ये सारे चीज क्या होंगे, प्रयोग होंगे। इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों को बताएं पूरे कारक को, ठीक ना। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार होता है, कारक के विभक्ति चिन्ह बताएं, हिंदी में कितने प्रकार के कारक होता है, संस्कृत में कितने प्रकार के कारक होता है, कारक का अर्थ क्या, कारक शब्द का बता दिए हैं कि कारक को और क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताएं, प्रसर्ग भी कहते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ये कई बार प्रश्न आया भी है। इसके बाद आप लोगों को बताएं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक, अधिकरण कारक एवं संबोधन कारक किसे कहते हैं। आप लोगों को उदाहरण के साथ बताएं, आप लोगों को उदाहरण के साथ बताएं। दोस्तों हमको लगता है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगा वो आप लोग चूज करिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।